1 मोल लिया है, 1 मोल ऑफ NaCl है किसके अंदर, इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर अगर कितना NaCl है 1 मोल, सो वो है उसकी मोलरिटी 1 मोलरिटी। देखो अगर इसमें हमारे पास 2 मोल्स है NaCl के 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर, सो दैट मींस उसकी मोलरिटी 2 हुई। सिमिलरली 10 अगर हमारे पास है मोल्स NaCl के 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर, ये तो कांस्टेंट रहेगा पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, मोलरिटी 10। अब ये 1 मोल क्या है, 1 मोल मींस इसका मोलर मास। जैसे NaCl की बात हो रही है, इसका जो 1 मोल है दैट इज इट्स 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस दैट इज इक्वल टू इट्स मोलर मास। ये मोलर मास अगर वारियान एस तगा कड़न, अगर वारियान एस तगा कि तो मैं अगर मुझे जो भी रिएजेंट बोतल है या जो भी कोई केमिकल है उस पे लिखा होता है इसका मॉलिक्यूलर वेट इतना है, मॉलिक्यूलर मास। फॉर एग्जांपल NaCl का है 58.5। तो जिनको पता है कैसे निकाला जाता है उनके लिए भी मैं बताऊंगा यहाँ पे। जैसे सोडियम का मास है 23 ग्राम और क्लोरीन का मास होता है 35.5 ग्राम। तो जब इनको आप ऐड करेंगे यू विल गेट द मोलर मास और ये आ जाएगा 58.5 ग्राम। तो मतलब वो 1 मोल ऑफ NaCl मींस 58.5 ग्राम ऑफ NaCl जब हमने डाला जब ये प्रेजेंट होगा 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर, तो हम कह सकते हैं इसकी मोलरिटी है 1। अब कितना मोलर सॉल्यूशन आपको बनाना है, कैसे बनाया जाता है वो आगे आ जाएगा। तो ये था मोलरिटी, इसका यूनिट रहेगा फिर मोल पर लीटर। इसका जो यूनिट रहेगा दैट विल बी मोल पर लीटर या लीटर इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स या मोल पर लीटर। ये है वन ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म जो यूजुअली जिसके सॉल्यूशन हम बनाते हैं। सिमिलरली नेक्स्ट जो है दैट इज परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशंस। किसी वक्त आपको परसेंटेज में दिया जाता है, जैसे यहाँ पे है W/W, इट मींस वेट बाय वेट या मास बाय मास। या नेक्स्ट जो है दैट इज वेट बाय वॉल्यूम, दैट इज मास या वेट ऑफ सॉल्यूट और इसको डिवाइड करेंगे बाय द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इसका मैं थोड़ा सा बता देता हूं यहाँ पे, वेट बाय वेट। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास सॉल्यूट, अभी NaCl की बात हो रही थी, तो मास ऑफ NaCl और इसको डिवाइड हम करेंगे बाय द टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। पूरे सॉल्यूशन का मास कितना होगा और परसेंटेज है ये, तो इसको मल्टीप्लाई हम करते हैं 100 से, into 100। सो दिस विल गिव यू W/W।